साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो पर। साथियों आज हम चर्चा करेंगे खान सर कोचिंग अटैक के बारे में। साथियों हम विस्तार से जानेंगे कि खान सर कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इनकी कोचिंग का क्या नाम है, किसके साथ इनका झगड़ा हुआ था कि इनकी कोचिंग पर आखिर में अटैक हो चुका, FIR दर्ज हुई, किस सर या फिर कोई और कौन सा कोई व्यक्ति था जिसका इनके साथ जो है वो झगड़ा हो गया था और क्या नाम है खान सर का, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि खान सर कहाँ के रहने वाले हैं। तो खान सर बिहार में पटना के रहने वाले हैं और खान सर की कोचिंग का जो नाम है वो खान ग्लोबल स्टडीज है, यानी कि KGS इनकी कोचिंग का नाम है। और बात जो थी वो क्या थी, झगड़े का मुख्य कारण क्या था, ये मतलब इसकी आधिकारिक रूप से तो कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा में जो चर्चा का विषय है वो ये बना हुआ है कि खान सर के पास में ही एक दूसरी कोचिंग थी, उसका नाम था ज्ञान बिंदु शिक्षण संस्थान के नाम से। साथियों रोशन आनंद सर के द्वारा जो वो कोचिंग है ज्ञान बिंदु शिक्षण संस्थान वो संचालित की जाती थी। तो इसके झगड़े के मुख्य दो कारण बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि खान सर जो है इसके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो खान सर के फैन हैं। क्योंकि बहुत सारे गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको खान सर जो है वो फ्री में पढ़ाते थे, बहुत नाम मात्र सी फीस में। बहुत बड़े बड़े जो एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन है वो खान सर अपनी कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन करवाया करते थे। और इसी के चलते दूसरे जो कोचिंग वाले हैं, जो भी कोचिंग वाले हैं, वो ये बोलने लगे कि हम इतने पैसों में एफर्ट नहीं कर सकते कि इतने बड़े बड़े जैसे नीट, JEE, IIT जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम छोटी सी फीस में नहीं करवा सकते। इसलिए खान सर ने नाक में दम कर रखा है, तो उन्होंने कोचिंग पर अटैक करवा दिया। एक तो मुख्य कारण ये बताया जा रहा है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि खान सर और रोशन आनंद सर जो है, यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु शिक्षण संस्थान के जो दोनों संचालक हैं वो पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में थे, बहुत ही ज़्यादा इनका जो नाम था वो पूरे भारत में था। अब धीरे धीरे इनका क्रेज जो है वो अन्य कोचिंगों के बजाय गिरने लग गया था। इसलिए इन दोनों ने मिली भगत करके एक ऐसा एक षड्यंत्र रचा आपस में कि हम आपस में झगड़ा करेंगे और झगड़ा करने का नाटक करेंगे और आधे बच्चे जो है वो तुम्हारे समर्थन में बात करेंगे और आधे बच्चे हमारे समर्थन में बात करेंगे। हमारा नाम होगा, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे और हमारे बारे में पहचान बनेगी। एक को कोई जानता है, दूसरे को कोई नहीं जानता, तो झगड़े के कारण की वजह से दूसरे को भी जानने लग जाएंगे। इससे हमारा दोनों का ही फायदा हो जाएगा। दूसरी बात ये है, झगड़े का जो मुख्य जो कारण थे वो ये दो कारण बताए जा रहे हैं। बाकी इन दोनों कारणों की ही आधिकारिक पुष्टि नहीं है। साथियों जून में ही एक बड़ी साजिश आपके खिलाफ। देखिए हम सारे लोग 10 बज रहा था आसपास में, कुछ बैचेज ऑनलाइन थे जो चल रहे थे। अचानक गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है, अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसका कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज़ लग जाता है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम फी में, अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाते हैं, हज़ारों बच्चों का रिजल्ट देते हैं। अब भाई जो पढ़ाए, जो गरीब बच्चों पढ़ाए, उसी के पास तो बच्चे जाएंगे यहाँ पे। ये इतना बचकाना हरकत यहाँ पे उड़ा देना इस चीज़ को। आज की जो घटना है उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही? गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है,
और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम चेहरा आ गया है और सबका यहाँ पे, लेकिन 10 FIR कराया है। हाँ, FIR हम लोग ने करा दिया। नेम्ड FIR कराया। नेम्ड FIR कराया गया है। 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे। जी बिल्कुल चला था। और इस साल जनवरी में भी आई थिंक जनवरी के आसपास ना गेट तोड़ा था यहाँ पे बम मार के गया था यहाँ पे। हम लोगों को लगा कि सब नॉर्मल चीज है, कौन FIR करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च और रात की 11 बजे, एक दिन रात के 11 बजे खान सर भी अपने कोचिंग सेंटर में मौजूद थे। बताया जाता है कि बाहर से कई 3-4 लोग आते हैं और खान सर की कोचिंग का जो बॉडीगार्ड है उस बॉडीगार्ड के सिर में थोड़ी सी वार करते हैं। और खान सर बताते हैं एक वीडियो में कि उन्होंने कुछ फायर भी किए थे। अभी तक मतलब कोई जनहानि नहीं हुई है, बताया जा रहा है ऐसा, लेकिन फिर भी एक अचानक हमला हो गया था। तो साथियों, इसी के चलते खान सर ने रोशन आनंद सर पर FIR दर्ज करवाई थी और रोशन आनंद सर को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। तो बदले में रोशन आनंद सर ने भी खान सर पर FIR दर्ज करवाई थी कि पहले खान सर ने हमारे कोचिंग सेंटर पर आकर के कुछ लोगों के द्वारा, खान सर के जो लोग थे और खान सर खुद भी थे, आकर के हमारी कोचिंग पर हमला किया था। रोशन आनंद सर ने भी अपना जो CCTV कैमरा था उसमें वीडियो भी ऐसा बताया जाता है कि दिखाया था पुलिस वालों को, इसलिए खान सर को भी फिर हिरासत में ले लिया गया था। तो झगड़े की मुख्य वजह ये थी। अब बात करते हैं कि कुछ लोग खान सर का नाम फैजल खान बता रहे हैं। तो पहले खान सर को सारे लोग, सभी लोग, भारत के जो लोग हैं वो खान सर के नाम से बुलाते थे। अब 2-3 दिन में झगड़ा होने के बाद, खान सर पर FIR होने के बाद में ही कुछ लोग खान सर को फैजल खान के नाम से बुलाने लगे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि खान सर जो है वो मुस्लिम धर्म से है और कुछ लोग मतलब खान सर को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए खान सर का नाम जो है वो असल में ही, खान सर का नाम, सही नाम फैजल खान है, तो फैजल खान के नाम से बुलाते हैं खान सर को। वाकई में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि खान सर का नाम फैजल खान नहीं है, रियल में ही खान सर का नाम फैजल खान है और रोशन आनंद सर का नाम जो है वो रोशन आनंद ही है। अब बात करें कि इन बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर वाले लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या वजह है इनके लड़ने की और क्या फ़ायदा है इनको लड़ने से। तो साथियों, ये जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, सबसे पहले तो इसको समझना चाहिए। भारत का एजुकेशन सिस्टम सन 1837 में एक अंग्रेजी अधिकारी था, मैकॉले बेबिंगटन के नाम से एक अंग्रेजी अधिकारी था। उस अंग्रेजी अधिकारी ने भारत का एक शिक्षा सिद्धांत दिया था। उस समय से लेकर के आज तक जो भारत में शिक्षा पद्धति चल रही है वो उसी की देन है। उसने अंग्रेज लोगों को कहा था कि भारत के भोले वाले और मूर्ख लोग हैं, ये रंग और रक्त से भारतीय होने चाहिए लेकिन बुद्धि से और शिक्षा से ये अंग्रेज होने चाहिए। किस प्रकार से? उसने शिक्षा का सिद्धांत इस प्रकार से प्रस्तुत किया था कि इनको अंग्रेजी पढ़ाओ, इनको अंग्रेजी नहीं आती है। जब ये लोग, भारत के लोग, अंग्रेजी सीख जाएंगे तो हमारी अंग्रेजी हुकूमत में सहयोग करेंगे। जब इनको हमारी बोली हुई अंग्रेजी ही समझ में नहीं आती तो ये अंग्रेजी हुकूमत में सहयोग कैसे करेंगे? अगर इनको अंग्रेजी समझ में आएगी फिर ये अंग्रेजी बोलेंगे तो हम जब भारत के ऊपर हुकूमत करेंगे तो ये हमारा आपस में सहयोग करेंगे। और ऐसा है नहीं कि ये लोग जो है हमारे से अधिकार छीन लेंगे। उसने ऐसा कहा था कि इन लोगों को ऐसा पढ़ाओ कि ये पढ़ लिख करके मालिक न बने, मालिक बनने जैसा कुछ नहीं पढ़ाओ, सिर्फ नौकर बनने जैसा पढ़ाओ। तो साथियों, उसने इस प्रकार से सिद्धांत दिया कि भारत के जो बच्चे हैं वो छोटी सी क्लास से लेकर के और बड़ी क्लास तक जब जाए तब पढ़ने की लालसा से लेकर एक दूसरी लालसा और होती है पढ़ने के साथ साथ बच्चे के मन में कि हमें नौकरी मिल जाए बड़ी सी बड़ी। ऐसा कोई नहीं सोचता कि हम मालिक बने, कि हम भी किसी को नौकरी दें। नौकरी देने की बात नहीं करते, वो नौकरी लेने की बात करते हैं। और भारत में एक बहुत बड़ी भीड़ नौकरी पाने की है, जिसमें मैं ये नहीं कहता कि गधे दौड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम ये कहता है कि उसमें गधे दौड़ रहे हैं। साथियों, वाक्य में आप अगर मैकॉले का सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उस सिद्धांत में उसने साफ साफ लिखा है
कि एक तो इनको अंग्रेजी सिखाओ और दूसरी बात इनको मालिक बनने की नहीं, नौकर बनने की जो शिक्षा है वो सिखाओ, दूसरी नहीं। तो कहने को तो कुछ लोग भारत में ये कहते हैं कि ये शिक्षा की नई पद्धति है, लेकिन ये शिक्षा की नई पद्धति नहीं है, ये शिक्षा की पुरानी ही पद्धति है जो मैकॉले के द्वारा दी गई है भारत के अंदर। इसको अभी तक बदला नहीं गया है। इसलिए नौकरी पाने की एक बहुत बड़ी भीड़ भारत के अंदर दौड़ रही है। कुछ लोग उसमें कामयाब हो रहे हैं और कुछ लोग उसमें नाकामयाब हो रहे हैं। इसलिए भारत के अंदर शिक्षा की जो पद्धति है वो ये है। इसी पद्धति का फ़ायदा उठा करके ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर वाले हैं, ये किताबों के नाम पर अलग लूट रहे हैं बच्चों को, और शिक्षा के नाम पर अलग लूट रहे हैं बच्चों को, और कोचिंग के नाम पर अलग लूट रहे हैं बच्चों को, हॉस्टल के नाम पर अलग लूट रहे हैं बच्चों को, खाने पीने रहने की जो सुविधा है उसके नाम पर बच्चों को अलग से लूट रहे हैं। मतलब एक एक साल के 5-5, 7-7 लाख रुपए गरीब और मध्यम वर्ग के जो वो बच्चे हैं उनसे लूट रहे हैं। अगर ये शिक्षा पद्धति नहीं होती तो ये कोचिंग सेंटर वाले इतने बड़ी कोचिंग खोल करके नहीं बैठे रहते। क्या फ़ायदा है इनको कोचिंग सेंटर इतने बड़े बड़े खोल कर बैठे रहने की? क्यों? क्योंकि इनके पास बच्चे आते हैं भोले वाले और ये बच्चों को लूटते हैं। भारत के अंदर अगर समान शिक्षा अधिकार होता, सबको समान शिक्षा पद्धति लागू होती तो कोई गरीब अमीर कोई नहीं होता। जैसे अमीर का बच्चा तो बड़ी कोचिंग सेंटर में पढ़ता है और गरीब का बच्चा छोटी कोचिंग सेंटर में पढ़ता है। ये क्यों? क्योंकि समान शिक्षा का अधिकार भारत में है नहीं। सिर्फ समान शिक्षा का अधिकार किताबों के अंदर लिखा गया है, वाक्य में है नहीं। अगर आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। इसलिए इन कोचिंग सेंटरों के और इन कोचिंग सेंटर के मालिकों के चक्कर में बिल्कुल भी मत आओ। अपना जो अधिकार है उसको पहचानो, उसको लेने की कोशिश करो और अपना अधिकार ऐसे नहीं तो लड़ मर के अपना अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करें। इनके द्वारा मत लूटे जाओ, यही बात है। क्यों इनकी लड़ाई हो आपस में, क्यों इनका नाम चढ़े, क्यों इनका सब कुछ हो? बस अपने को पढ़ना है, बस पढ़ाई जारी रखो। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कोचिंग सेंटर में जा कर के ही आप कामयाब हो। बहुत सारे बच्चों को आप देख रहे हो कि मतलब एक छोटी सी जगह ही पढ़ करके बहुत बड़े अधिकारी या फिर मालिक बन रहे हैं वो बच्चे। तो वो क्या बच्चे नहीं हैं? इसलिए लड़ाई इनकी है और फायदा आप लोगों का उठाया जा रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके और घोड़ा दबाया जा रहा है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। इसलिए अगर आप इनकी गहराई में डूब करके पढ़ोगे ना तो बिल्कुल पता चलेगा कि कौन सी कोचिंग सेंटर वाला दूसरी कोचिंग सेंटर वाले के साथ क्यों लड़ रहा है। आखिर कारण क्या है लड़ने का? क्या अधिकार है उनके पास जो दूसरी कोचिंग सेंटर वाला छीन रहा है? ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा एक घाटा हो रहा है उनका। दूसरी कोचिंग सेंटर वाला उनका जो पैसा है, उनका जो लाभ है, धन है, वो छीनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये बड़े बड़े FIR दर्ज हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो अगर आप लोग इनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घर चले जाएंगे और सारा कुछ छोड़ देंगे। तो साथियों, ये था एक वीडियो हमने जो बनाया है वो खान सर कोचिंग अटैक के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।